के कोने कोने से आए हैं यार परिवार, सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये है आर्यों का त्योहार। ईश्वर को पहचानने के लिए मिला था, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला था। अगर इसी जीवन में हमने ईश्वर का शुद्ध स्वरूप को जान लिया, ईश्वर को सही ढंग से मान लिया, ईश्वर की सही उपासना करने लग गए, हमारा ज्ञान शुद्ध हो गया, हमारा कर्म शुद्ध हो गया, हमारी उपासना शुद्ध हो गई, तो मान लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। अगर इस जीवन में हमने ईश्वर को नहीं जाना, तन महती विनष्टि, ये जीवन बर्बाद हो गया, बहुत बड़ा विनाश हो गया, पता नहीं और फिर कब मनुष्य का जीवन मिलेगा। इसलिए स्मृति दिवस में कम से कम इसी मंत्र का तो कई बार चिंतन करना चाहिए। ओम कृतो स्मर, ओम कृतो स्मर। हे परमात्मा, मैं सुबह से शाम तक चलते फिरते उठते बैठते आपको कभी ना भूलूं, सदैव आपका श्वास प्रश्वास में, हर श्वास में मैं आपका नाम जाप करता जाऊं। ओम कृतो स्मर। एक फिर कहा गया कृतम स्मर और क्लीवे स्मर। ये देखना चाहिए कि जब हम चले जाएंगे संसार से कम उतना तो अच्छा कर्म हमारा हो जाना चाहिए, जितने कर्म से हमें कम से कम अगले बार मनुष्य जीवन मिल जाए। सत्यार्थ प्रकाश में 9वां समुल्लास में ऋषि दयानंद लिखते हैं, जब पाप और पुण्य कर्म समान समान होता है, यानी 50-50% जब हो जाता है, तब हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। हम जितना अच्छा कर्म कर पाएंगे उतनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50। हर व्यक्ति ये सोच ले मैं इस जीवन में कम से कम 50, मुझे और अगले एक मौका और मनुष्य जीवन का मिल जाना चाहिए। उससे घट गया तो फिर पशु पक्षी कुत्ता घोड़ा सूअर पता नहीं क्या 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 बनते चले जाएंगे। इसलिए इसी जीवन में क्या करेंगे, देखिए आजकल बच्चे परीक्षा देते हैं, किसी भी परीक्षा में जाइए, किसी भी एंट्रेंस में जाइए, उसमें एक कट ऑफ मार्क होता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस देंगे, एक कट ऑफ मार्क होगा। आप जेईई में जाएंगे, आप मेडिकल एंट्रेंस देंगे, उसमें कट ऑफ मार्क होगा। इसी प्रकार मनुष्य जीवन के लिए कट ऑफ मार्क कितना है? 50%। उससे कम परसेंट तो आप मनुष्य जीवन आपको नहीं मिलेगा। वो कट ऑफ मार्क है आपका, कम से कम उतना तो प्राप्त करना है। इसीलिए जब किसी का स्मृति दिवस में, किसी का भी स्मृति दिवस अपने घर में मनाते हैं, दूसरे घर में जाते हैं, आप कुछ हो हल्ला घोघा नहीं करना है, चुपचाप बैठिए, दिन में सोचते जाइए ओम कृतम स्मर, मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं। अगर अगले क्षण भी, मैं एक बात बताता हूं, योग दर्शन में जो 5 क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो अभिनिवेश क्लेश है इसको कहते हैं मृत्यु भय। व्यक्ति मरने से डरता है। भाई क्यों मरने से डरता है, कौन बताएगा? 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं स्कूल में। एक विद्यार्थी हमेशा चाहता है कि जल्दी परीक्षा हो, और एक विद्यार्थी होता है वो कहता है परीक्षा सरकाते जाओ और परीक्षा ना हो तो अच्छा है ना। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि जल्दी परीक्षा हो, क्यों? वो जानता है उसकी जो मेहनत है ना, उसकी अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है। अगर जल्दी परीक्षा हो गई तो मेरा प्रमोशन होगा, मैं ऊपर जाऊंगा, अगली कक्षा में जाऊंगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जानता है कि अगर परीक्षा हुई तो मैं फेल निश्चित रूप से होऊंगा, उसमें कोई संशय नहीं है। कम से कम अब तो जिस कक्षा में हूं, सबके साथ हूं, ये सारे आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। इसलिए वो कहता है कि परीक्षा मत हो। तो हम में से भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक लोग है जो मरने से डरते नहीं है, और एक लोग है जो मरने से डरते हैं। मरने से डरते कौन नहीं है ना, जो जानते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, जल्दी ये खत्म होगा तो मोक्ष में जाना होगा, पता नहीं अगले अच्छे जन्म मिल जाएगा। अब शरीर जर्जर हो चुका है, ध्यान उपासना करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं है, ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूं, पढ़ा नहीं पाता हूं, शरीर में शक्ति नहीं है। वो चाहता कि शरीर जल्दी जाए तो फ्रेश शरीर मिलेगा, फिर साधना में लग जाऊंगा। उसकी अपनी साधना के ऊपर भरोसा है। और जो कोई साधना वाधना करता नहीं है संसार में, बस खाओ पियो और मौज करो,
ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, इसका जीवन का लक्ष्य है, वो घबराता है। तो हम जब किसी का स्मृति दिवस में जाते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए, ये जो युधिष्ठिर जी महाराज ने जो जक्ष को उत्तर दिया था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम, इस संसार में रोज हर क्षण व्यक्ति संसार से जा रहे हैं, शेषा स्थावरम इच्छन्ति, और जो बचे हुए वो सोचते हैं कि हमें जाना नहीं पड़ेगा, हम पता नहीं और 50-100 साल तक यहाँ संसार में रहेंगे। इस प्रकार की जो हमारी बुद्धि, इस प्रकार की जो चित्तवृत्ति बनी हुई है, हमारे अंदर में जो भावना समाई हुई है, इन भावना को अंदर से निकालने के लिए स्मृति दिवस में ये जो मंत्र है वेद का, कम से कम एक मंत्र तो मैंने कहा, और भी मंत्र आपको वेद में मिल जाएंगे, जिस मंत्र में वैराग्य का भाव होगा। हाँ भाई साहब, मैंने क्या कहा, जिस मंत्र में आत्मचिंतन का भाव होगा, जिन मंत्रों में वैराग्य की भावना होगी, उन्हीं मंत्रों का स्मृति दिवस में पाठ करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए ताकि हम थोड़ा सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण कर सकें। जब हम कोई स्मृति दिवस मनाते हैं तो उसमें शांतिकरण के कुछ मंत्रों का पाठ करवाते हैं। जी जी जी, तो उसका रेलेवेंस भी बता दें। हाँ जी जी, देखिए शांतिकरण में जो मंत्र है, और शांतिकरण का मंत्र का भी भाव यही है, जितने भी मंत्र हैं, कि हमारे जीवन में शांत रहने के लिए, व्यवस्थित रहने के लिए, हमारे अंदर से अशांति, हमारे पर्यावरण से अशांति, बाहर से भी अशांति हट जाए और अंदर से भी अशांति हट जाए, किन उपायों से उन अशांतियों का निराकरण होगा, उनकी विचार वो सब शांतिकरण के मंत्र में दिए हुए हैं। तो शांतिकरण के भी किसी मंत्र को आप जाप पढ़ ले सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। उसमें भी वो भावना है कि बाहर की, लेकिन उसका मंत्र का अर्थ आपको पता हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। सास बहू की लड़ाई को कैसे दूर करें, वह पढ़ी लिखी है, चाहती है कि काम सास करें, सास कहती है कि मैं, कहते कि तू मेरी बहू है, काम तू कर। बहुत बढ़िया है जी। ये पता नहीं ये संसार जब तक रहेगा, मनुष्य में संसार जब तक रहेगा, मनुष्य में झगड़ा करने की प्रवृत्ति रहेगी। और मुझे जहां तक उम्मीद है, जब तक संसार में सास और बहू रहेंगे, कुछ ना कुछ खटपट तो। ये किसका प्रश्न है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए, सबका प्रश्न होगा ये जी। देखो अब हम कैसे, देखिए ये तो संसार है, दो आदमी जहां पे भी रहेंगे, सास बहू बोल के नहीं, बाप बेटे में भी समस्या हो सकता है, पति पत्नी में भी समस्या हो सकती है, सास बहू प्रसिद्ध है। अच्छा, वो जो घर में बहू आती है, वो कभी ये नहीं सोच पाती है कि सास मेरी मां है और जो घर पे है, लेकिन रहना दोनों को वही है। अगर सास बीमार पड़े तो वही बहू करेगा काम, सेवा करेगी, और बहू का भी कोई डिलीवरी हो, कोई समस्या हो, सेवा करने वाले वही। भाई बाहर वाले उसकी माँ आएगी, बहन आएगी, कितने दिन तक आएगी? आप में जो भी है, सास हो या बहू हो, यहां जो भी बैठे हो ना, ये सोच लो, सास और बहू अंतिम तक रहेंगे, रहना ही है। इच्छा हो या इच्छा ना हो, एक दूसरे का काम करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो एक होता है फल, एक होता है परिणाम। फल वो होता है जो हमारे कार्य का न्यायपूर्वक सुख दुख में मिले हमें, वो फल होता है। और परिणाम क्या होता है? काम कोई दूसरा करता है और कोई दूसरे व्यक्ति को सुख दुख मिलता है। मान लीजिए हम 8 व्यक्ति लाइन में झोपड़ी बना के रहते हैं, किसी एक व्यक्ति के असावधानता से एक झोपड़ी में आग लग गई और हम तभी हम ताला बंद करके बाहर गए हुए थे, हमारा घर भी जल गया, राख हो गया। भाई हमारी तो असावधानता नहीं थी, हमारे कारण से घर में तो आग नहीं लगी तो दूसरे व्यक्ति के कारण फिर जल गया हमारी कुटिया। तो इस प्रकार भी संसार में जब हम रहते हैं, इस प्रकार दूसरे व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। तो वो हमारे कर्मों का
फल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक। स्वामी जी, हाँ जी, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे दूसरे के उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता जी। है, तो इसमें हमने क्या कर्म ऐसे किए जिसका फल हमें मिला वो? जी जी, वो पहले एक बैठिए मूल, पहले ये दिमाग में सोच लीजिए, ये हमारा फल है ही नहीं, और वो फल नहीं है, भोग हम रहे हैं। हाँ, हम क्यों भोग रहे, ये सवाल है। जब हम काम किए ही नहीं, हमसे कोई गलती हुई ही नहीं, लेकिन उस गलती का हमें सुख दुख क्यों मिला? इसीलिए मिला, हमने एक गलती कर रखा है। क्या गलती कर रखा है? हम इस संसार में आए हैं। अगर कोई दिल्ली आएगा और वो प्रदूषित, वो घर में जाके देखेगा कि सारे धूल उसके नाक में जम गए हैं, वो कहेगा मैंने तो धूल घुसाए नहीं थे, मेरे नाक में क्यों घुसा? क्योंकि आप दिल्ली आए थे। आई बात समझ में? एक गलती हमसे हुई थी, वो क्या है कि हम दिल्ली आए थे। जब दिल्ली आने से प्रदूषण झेलना पड़ता है, तब संसार में आने से भी दुख झेलना पड़ेगा। ये पड़ता ही है। क्योंकि मेले में जैसा प्रदूषण है, संसार में ऐसे ही दुख है। ठीक है? हाँ, यही बात समझदारी की है। अच्छा, ये सवाल और 1-2 मिनट, आखिरी सवाल। अच्छा भाई, किसी माता जी का एक मेरे ऊपर बड़ा आरोप है, बोले स्वामी जी आप सारे प्रश्नों के उत्तर पुरुषों के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कि भाई मैं जब प्रचार 100 रुपया का प्रवचन करता हूं, मैंने पहले ही कह दिया ये प्रवचन का पहला पुण्य तो माताओं को मिलेगा कि उन्होंने रोटी खिलाई। अब माता जी कहाँ पकड़ ली कि मैं माताओं का प्रशंसा नहीं करता हूं। तो भाई सन्यासी किसी का पक्ष में नहीं होता है, वो तो निष्पक्ष बोलता है, जो देखता है सो बोलता है। मैंने कहा हमारे घर में जितने भी आज भी अगर धर्म बचा हुआ है, अगर हमारी संस्कृति बची हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? हमारी माताओं का है। पर समस्या यह है, माताएं जिस खूंट से एक बार बंध जाती है ना, वहीं से निकलती नहीं। अक्सर वो अविद्या की खूंट में बंध जाती है। अभी देखिए, एक आखिरी बात बताऊंगा, फिर आगे देखिए, मौका नहीं मिलेगा आपको लिख के देने के लिए, चाहे गाली भी आप मुझे कीजिए। अगर आज शाम को, अभी कितना बजा है? 3 बजे, अभी 3 बजे दिल्ली के एक माता जी के मोबाइल पे एक SMS आएगा कि दिल्ली का फलाना हनुमान जी मंदिर में अगर सायंकाल 8 बजे तक आप नारियल नहीं फोड़ेंगे तो आपके बेटा, आपके पिताजी, आपके भाई और आपके पतिदेव चारों सर्वम वही पूर्णम स्वाहा हो जाएंगे। अगर एक माता जी के मोबाइल में 3 बजे अगर समाचार आ जाएगा, मुझे पता नहीं दिल्ली में कितने महिलाएं रहती है, 2 घंटे के अंदर सभी महिलाओं तक ये ब्रह्म ज्ञान जरूर पहुंच जाएगा। ये माताओं में इतनी बड़ी शक्ति, हाँ जी, इतनी बड़ी शक्ति होती है। वो एकदम फैला देती है, लेकिन फैलाती है अविद्या को। अगर ये माताएं संभल जाए, ये माताएं में संकल्प कर ले, मुझे अगर फैलाना है तो सही बात फैलाना है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। हमारे घर में बस ओम का जाप होना चाहिए, गायत्री का जाप होना चाहिए। वेद विरुद्ध कोई काम हमारा घर में नहीं होगा। देखिएगा एक दिन में पूरा संसार सुधर जाएगा, अगर ये माताएं ठान लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इन माताओं को बहुत प्रशंसा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम। आत्मीय आसमान नहीं, ईश्वर व ईशावास्यम इदम समरम, हर जगह में है और ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये हम पहले समझ लिए। अब समझ लेने के बाद उसका जो नाम है, ईश्वर का मुख्य नाम ओम, तज्जपस्तदर्थ भावनम, ईश्वर का नाम ओम का जाप करते जाए और उसका जो स्वरूप है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अनादि, अनंत, इस प्रकार जो ईश्वर का स्वरूप है, उस स्वरूप का अर्थ सोचते जाएं।
गायत्री मंत्र पढ़ते जाए, उसी मंत्र के अर्थ के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करने लगे, वो ईश्वर की सही उपासना है। चाहे संध्या उपासना हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम हो, चाहे त्र्यंबकम यजामहे, इस प्रकार ईश्वर की उपासना में बहुत सारे मंत्र पढ़े। इन मंत्रों और उसके अर्थ के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करना, सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं, अनुभूति करना, ये ईश्वर की सही उपासना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय स्वामी जी ने जिस प्रकार विषय से रोचक और का हर चीज से नित्य संयोग है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो सुप्रीम पावर हुई मनुष्य, ठीक है। आई समझ में कुछ नहीं आई? इधर भी हाँ है, इधर भी हाँ है। महासम्मेलन में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 1 करोड़ का भी लाभ अब तक मिला नहीं है किसी को। 1 करोड़ का लाभ नहीं मिला है, ठीक है, 1 करोड़ का लाभ नहीं मिला अब तक हमें, क्योंकि पता नहीं क्या बात है। पहले तैयारी हो अच्छी तब कुछ प्राप्त होता है, या तो वो रुचि हो, लगन हो, जिज्ञासा हो, तब तो हो। मेले तो बस मन को बहलाने की चीजें हुआ करते हैं, ये तो मेला है। या तो ऐसा हो ना कि यूं सन्यासी चलते हुए जा रहे हैं एक लाइन के अंदर, और यूं सजे धजे गृहस्थी लोग चलते हुए जा रहे हैं, और एक तरफ देखो ब्रह्मचारी चलते जा रहे हैं, एक तरफ वानप्रस्थी चलते जा रहे हैं। आपको दिखाई दे आहा क्या वर्णाश्रम व्यवस्थारियों की कालीन बसा हुआ है, परिव्राजकों के लिए, सन्यासियों के लिए, और गृहस्थियों के लिए देखिए कैसी व्यवस्था है, वानप्रस्थियों के लिए कैसी व्यवस्था है, ब्रह्मचारियों के लिए कैसी व्यवस्था। या तो वर्ण संकर व्यभिचारी बने हुए हैं, कोई किसी के साथ लिपटा हुआ है, कोई कुछ नहीं। सन्यासी खड़ा है, खड़ा रहने दे, आचार्य खड़ा रहने दे, ब्रह्मचारी खड़ा अपने घर का होगा, सब अपने घर के, क्योंकि सबके पास पैसा है, और ये पैसा ही सबसे बड़ी दौलत आज के समय। विद्या को कोई मानता ही नहीं। सुप्रीम पावर मनुष्य। तो इतनी जो अमूल्य वस्तु है, उसकी सुरक्षा करने के लिए भी, क्योंकि जो संयोग से बनती है वो अपने आप नहीं बनती, क्यों जी, वो किसी ने बनाई है। तो आत्मा और शरीर का संयोग भी किसी ने किया होगा। तो जिसने कलपुर्जे जोड़ के मोटरसाइकिल बनाई, वो ये बताएगा या नहीं बताएगा कि इसके टायर में कौन सी गैस भरी जाएगी, हवा भरी जाएगी, या इसके कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा? वही बताएगा ना, वही बताएगा। वो ये भी बताएगा कि पुरुषों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बताएगा कि नहीं बताएगा? या अपनी मर्जी से पहनेगा? वो अपनी मर्जी से पहनेगा कपड़े। वो अपनी मर्जी से अपने साइज के, अपने अनुकूल तो पहन सकता है, पर वो औरतों के कपड़े नहीं पहन सकता। गलत तो नहीं कह रहा जी मैं? गलत तो नहीं कह रहा? पुरुष को पुरुष के कपड़े पहनने चाहिए, और स्त्री को किसके कपड़े पहनने चाहिए? स्त्री को स्त्रियों के। लेकिन स्त्रियों तो पुरुषों के कपड़े भी नहीं पहनती। स्त्रियों पुरुषों के कपड़े नहीं पहनती, किसके कपड़े पहनती है? बच्चों के, 5, 7, 10 साल के बच्चों के कपड़े पहनती हैं। क्यों जी? इतनी सी फराक देखोगे आप, इतनी फराक होती। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, औरतों के कपड़े आजकल इससे ज्यादा नहीं होते बड़े, बस इतने होते हैं, उससे ज्यादा। तो गाड़ी में कौन सा फ्यूल डालना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, ये बनाने वाला बताएगा। हम अपनी तरफ से निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन निर्णय हमने खुद किए हुए हैं, और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम जगते हैं, अब शुरू करेंगे जगने से और सोने तक की बात करेंगे। जब हम जगते हैं तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए हमें? सो के उठते तो क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले बिना कुल्ला करे हल्का गुनगुना, यदि ठंड है तो पानी पीना चाहिए। और ठंड नहीं है तो सादा भी चल सकता है, सादा भी चल जाएगा। हाँ जी। और कोई उठने के बाद क्या करना चाहिए? है
सुनो सुनो, ओम ओम करके उठना चाहिए। ओम ओम करके उठ गए आप, ठीक, वो तो आपकी मन की बात है। ईश्वर का नाम, हाँ कर्म क्या करना चाहिए तो ठीक है, मानसिक आपका है, हाँ। क्या ठीक है आपका उत्तर, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए उठते वक्त भी, प्रातः अग्नि प्रातः इंद्र प्रातः, ठीक है, ये को होना चाहिए। और कोई जी? ठीक है, अब उठ गए, अब शौच गया, अब क्या करना चाहिए? आप सारे आयुर्वेदाचार्य हैं, मुझे सब पता है, मैं मेरे पास जब आते हैं, अब मैं यहाँ बैठा था, बोले मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता, गायत्री मंत्र तो है ही क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ये थोड़ा सा काम कर लो हमारा। बोले ये तो अभी मेरे को टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्याय दर्शन में इसको बोलते हैं निग्रह स्थान। कार्य व्यासंगात, कार्य व्यासंगात, कार्य का बहाना बना के कथा विक्षेपो, कथा को बीच में छोड़ देना, विक्षेप नाम निग्रह स्थान है। कहते ना झेप जाना ना, तो ये बताना, जैसे ऋषिदयान ने पूछा कि धर्म के लक्षण, तो बोले तुम अधर्म के लक्षण बताओ, वो नहीं बता पाए, और झेप गया, इसको बोलते हैं बस इस प्रकार का। या यूं कह लें, उत्तर से अप्रतिपत्ति रप्रतिभा, उत्तर की उत्पत्ति न होना तुरंत, ये अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान है। तो ऐसे निग्रह स्थान में वो आचार्य चला गया। तो ऐसे भी लोग हैं। तो खैर शौच कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद स्नान करेंगे। ये बात कुछ हद तक तो आपकी ठीक है, कुछ हद तो ठीक है आपकी बात। योग, अब योग करना चाहिए, अर्थात कैसे करें योग? योग जो करना चाहिए, कुछ तो परमात्मा का नाम लेकर वर्जिश करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर चलाए मान रहे। हाँ ठीक है, ऐसे करे, ये भी योग ऐसे है। करना। अच्छा, सांस लेना, लंबे सांस लेना, लंबे छोड़ना, प्राणायाम करना, ये भी योग में आ जाता है। ठीक है, और ये आसन वगैरह करना, ये भी योग में आ जाता है। जैसे आसन कौन कौन से? आसन तो ये आप समझो 84 आसन है। 84 है। बंदर की तरह गुलाटी माना, कव्वे की तरह करना, मगरमच्छ की तरह, मोर की तरह। अपने शरीर को मोड़ना तोड़ना ही आसन कहलाता है। आसन कहलाता है। शरीर हलचल करे, उसी हाँ, का नाम आसन है। आसन है, और ये योग है। हाँ, तो इस तरह ये योग है। हाँ जी, यही है ना? हाँ जी, स्वास्थ्य के लिए ये योग है। कोई आपके पास प्रमाण, इसका नाम योग है? ये सांप की तरह, बिच्छू की तरह। सांप और बिच्छू कोई क्या, मैंने वो तो आप कह रहे हो। नहीं, मैं तो आसनों के नाम, वृश्चिक आसन रहा, आपने कैसे बोल दिया 84 आसन? 84 मतलब वृश्चिक आसन भी आता है, शीर्षासन भी। आप जैसे वो लिखी हुई किताब है, उसमें 84 लिखा है। अच्छा, मैंने तो उसको ये पता ही नहीं। मैं 2 पराठे फूल के खा लेती हूँ। अरे 2 फुलके खाएगी तो बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? सारे घर का काम कौन करेगा 2 फुलके से? मैं मोटी ज्यादा हूं, मैं डाइटिंग करने लग रही हूं। अब डाइटिंग करोगे तो आपको चक्कर आएगा, आपके अंदर खून वैसे कम। तो नियम ये है खाने का कि आप अपनी आयु और अपने कार्य के अनुसार भूख से थोड़ा सा कम खाएं। यदि आपने हल्का खाना खाया है तो ज्यादा खा लें, आपने हल्का खाना खाया थोड़ा ज्यादा खा लें, और भारी है तो थोड़ा सा कम खा लें। अब आपको भूख जब लगेगी जब आपका जो जीभ है वो स्वाद में पड़ी रहेगी। दूसरों को देख के बाजार में जाते ही आपको नमकीन खट्टा दिखाई देगा, आपके मुंह में पानी आएगा, वो पानी आपका जो है ना पाचक रस को डालेगा, वो भूख को और बढ़ाएगा। तो जब आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं होती, वो राल निकलने लग जाती है, वो राल फिर जब आमाशय में जाती है तो वो भूख को बढ़ाती है, क्योंकि उसमें तेजाब होता बड़ा तीव्र। जैसे मगरमच्छ की का तो इतना भारी होता बगुले का कि वो हड्डी को ही चबा जाता है, हिरण को पूरा का पूरा ले जाता ना, मगरमच्छ खा जाता है ना, और अजगर भी खा जाता है। समझ में आ गया बात? तो आप अपने आवश्यकता के अनुकूल, अपनी उम्र, अपने कार्य के अनुकूल भोजन करें, और मन में ये सोचे अब मैंने भोजन सायकाल को ही खाना है, इसके बीच में मैंने कुछ नहीं लेना। ठीक है, मैं पहले आयुर्वेद का नियम बता दूं, आप दोबारा नहीं खा सकते।
भाई आप 2 समय तो छोड़ो, 1 समय तो हवन करते नहीं, और आप तो 3 समय हवन करेंगे। ऐसा कोई नहीं मिलता 3 समय हवन करने वाला। तो जैसे 2 समय हवन करना है, ऐसे ही 2 समय जठराग्नि में आहुति दान करना चाहिए। ठीक। अब आपको भूख लगी है, उसको रोको, उसको संयम से रोको। अगर फिर भी आपको भूख लगती है तो आपको भोजन नहीं करना। मैं तो मर जाऊंगा, बस पेट नहीं करना। खा लो, मरना नहीं है, पर 2-4 दिन के लिए खाओ। क्यों? अगर आपकी ये हालत है कि आपने 8 बजे भोजन किया और 12 बजे आपको फिर भूख लग गई, तो बोलो आपको कौन सी अग्नि का विकार है? बोलो कौन सी? तीव्र अग्नि का विकार है। वो भूख नहीं है, वो रोग है आपका। आपने उसे भूख मान लिया कि 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद भोजन करना चाहिए। ये तो रोग है आपका, तीव्र अग्नि आपकी, वो भस्मक अग्नि बोलते हैं, वो जला दिया उसने। और आपने खा लिया, आपकी 2 बजे तक डकारी नहीं जाती, पेट भारी भारी रहता है, कुछ कोई खा लो थोड़ा बहुत। तो कौन सी अग्नि है आपकी? अब कौन सी अग्नि काम कर रही है आपकी? मंदाग्नि काम कर रही है। आज तो बस मैंने भरपेट खाया था ये करके, और बस मज़ा आ गया, शाम तक मेरी तृप्ति हो गई बिल्कुल। ये आज तो पता नहीं क्या भूख ही नहीं लग रही मुझे, आज भूख नहीं लग रही। तो इसका मतलब क्या है? अब आपकी अग्नि विषम हो रखी है। 1 हफ्ता तो मैं 4 दिन तो भूख ठीक लगती है, 4 दिन नहीं लगती। तो इसको क्या कहोगे? ना सम कहोगे, ना विषम कहोगे, ना तो तीव्र कहोगे, ना मंद कहोगे। ये तो विषम हो गई ये अग्नि। ये दोष पकड़ना है हमने। इसीलिए बोला कि महिला को गणित और आयुर्वेद का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुषों का पुरुषों का मतलब जीवों का, अर्थात गृहस्थी लोगों का, उसमें बेटी भी आ गई, बेटा भी आ गया, उन सब का स्वास्थ्य किसके आश्रित है? गृहिणी के आश्रित है। इसीलिए उसे पता होना चाहिए जो भोजन में बना रही हूं पोहा, ये सारा शाम तक नहीं चलेगा पोहा, भाई 1-2 घंटे के लिए चलेगा। तो आपको यदि 4 घंटे के बाद लगती है तो तीव्र अग्नि है, और शाम को भी आपका पेट साफ नहीं हुआ और आपको भूख नहीं लगी तो मंदाग्नि है, और कभी इधर कभी उधर तो आपकी विषम अग्नि है। और समाग्नि होगी तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई आज मेरे को भूख तेज क्यों लगी? आज लगे क्या? बस सहेली थी, शादी थी घर में, कपड़े खरीदने के लिए मेरे को बाजार में लेके चली गई। आज दोस्त था, उसकी रजिस्ट्री होनी थी, वो कोर्ट में लेके चला गया। तो कोर्ट में कभी इधर जाना कभी इधर जाना, तो ज्यादा चलोगे तो भूख लगेगी या नहीं लगेगी? तो उसे ये पता होना चाहिए कि हाँ आज मैंने भाग दौड़ ज्यादा करी इसीलिए भूख लगी। वो ये नहीं कहेगा आज तो पता नहीं क्या हुआ, पता क्यों नहीं हुआ, आज घूमे ज्यादा है। अपने शरीर का पता होना चाहिए। अब सुनो क्या करना चाहिए। सुबह के भोजन से पहले क्या करना चाहिए? सुबह के भोजन से पहले क्या करना चाहिए? सुबह के भोजन से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। पानी सुबह के भोजन से पहले पीने वाला बेमौत मारा जाएगा, उसको दमा होगा, गठिया होगा, शुगर होगा। कभी भी शौच के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? शौच के बाद पानी पीने से हमारी वायु जो थी वो खाली हो गया पेट। आपने जो पहले पानी पिया था वो जब आप शौच जाओगे पेट खाली होगा, और खाली पेट में होता क्या? आकाश। उस आकाश में वायु घूमेगा, वो वायु आपके शरीर में 80 प्रकार के रोग पैदा करेगा। इसीलिए पहले पानी पियो ताकि पेट साफ होए तो वायु को जगह न मिले। लेकिन यदि आपने शौच के बाद, क्योंकि मलम वही बलम, इस शौच के अंदर ही बल है, ये अगर आपका ठीक साफ ना हो तो भूख ज्यादा परेशान नहीं करेगी। और ये स्थिति संभव है, कोई कल्पना नहीं है। महर्षि कपिल जी ने इसी के बाद आगे कहा कि यदि शरीर सुख दुखों से छूट जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। तो मनुष्य जीवन में कैसे हम सब दुखों से छूट सकते हैं, कैसे नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।
तो अगले सूत्र में महर्षि कपिल जी कहते हैं न नृष्टा तत्सिद्धि ही निवृत्ते अपि अनावृत्ति दर्शनात्, निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। कहते जो दृष्ट साधन है उनसे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम मनुष्य लोग सोचते हैं कि यदि बहुत सारे धन इकट्ठा हो जाए तो हमारे सारे दुख छूट जाएंगे, ये मस्तिष्क में बना रहता है। भले वो आर्य समाज के सदस्य हो, भले गुरुकुल के पढ़ा हुआ हो, भले विद्वान हो, प्रवक्ता हो, सब हो, लेकिन मस्तिष्क में कोने में बैठा रहता है। जिसके पास जितना साधन है वो व्यक्ति उतना सुखी है। महर्षि कपिल जी एक वाक्य में उसका निषेध करते हैं, कहते न दृष्टा तत्सिद्धि। दृष्ट का अर्थ से दिखता है। जो चीजें आपको आंख से दिखती है, आंख से दिखने वाले चीजों से सारे दुख छूटेंगे नहीं। सारे दुखों को छोड़ने के लिए, सारे दुखों से हटने के लिए दृष्ट साधन समर्थ नहीं है। दृष्ट साधन कौन से हैं? जिनको हम आंखों से देखते हैं। किसको आंख से देखते हैं? यही धन संपत्ति, पुत्र परिवार, मकान, गाड़ी, ये जो साधन है इन सबको दृष्ट साधन कहते हैं। तो दृष्ट साधन से कभी भी सारे दुख छूटेंगे नहीं। भूख लग रही है आपको, ठीक है, भोजन करेंगे तो भूख मिट जाएगी, निश्चित बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भूख रूपी दुख तो हट जाएगा। सारे दुख हट जाएंगे क्या? कहते नहीं हटेंगे। भोजन खा लिया, अब तो सर्दी आरंभ नहीं हुई है, दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है। अब दिसंबर जनवरी में आप ऐसे खुले नहीं बैठ सकते, एक कपड़ा पहनकर नहीं बैठ सकते। भूख के दुख को तो मिटा दिया, लेकिन सर्दी गर्मी को आप भोजन से नहीं मिटा सकते। सर्दी गर्मी के लिए दूसरा पुरुषार्थ किया, दूसरे के लिए तीसरा पुरुषार्थ किया। जितने प्रकार के दुख है उतने प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए आपने उतना पुरुषार्थ किया। ये दुख हटेंगे लेकिन फिर से आ जाएंगे। यदि आप दृष्ट साधन से प्रयत्न करेंगे, दुख हटेंगे नहीं ऐसे नहीं है, दुख तो हटेंगे लेकिन हमेशा के लिए नहीं हटेंगे। ये महर्षि कपिल जी कहते हैं। एक दुख को हटाया दूसरा दुख आ जाएगा। एक दुख को आज हटा दिया, एक दुख को आपने हटा दिया, दूसरा दुख आएगा। दूसरे दुख को हटाए तीसरा दुख आएगा, तीसरे को हटाए चौथा आएगा। दुखों की श्रृंखला एक के बाद एक चलती रहेगी। सारे दुख छूट जाए कहते दृष्ट साधन से नहीं होगा। जो साधन आँखों से दिख जाते हैं उन साधनों से सारे दुखों कभी भी किसी का न दूर हुआ है, न हो रहा है, न होगा। ये अकाट्य सिद्धांत दे दें। कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे, आप कितने भी रुपए हो, रुपए से दुख दूर नहीं होगा। किसी ने अपमानित कर दिया और पैसा वाला हो तो अपमान से दुखी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमने ये विचार किया ये इसलिए दुखी नहीं है, लेकिन दुखी सब कोई है। तो क्यों दुखी है? वो जो दुख है वो शरीर के साथ संबंध नहीं है। तो वो जो दुख है वो मानसिक दुख है, अंदर से दुख होता है। उस दुख को धन से, संपत्ति से, भोजन से, वस्त्र से, मकान से, गाड़ी से दूर नहीं कर सकते। किससे दूर होगा? तो महर्षि कपिल जी ने कहा एक ही साधन है,
दृष्ट साधन से नहीं होगा तो कौन से साधन से होगा? तो कहा अदृष्ट साधन से होगा। अदृष्ट का मतलब ऐसे साधन जो आंखों से नहीं दिखता है। तो आंख से दिखने वाला साधन आंतरिक दुख को दूर नहीं करेगा, बाहर के दुख को तो दूर कर देगा। अब पैदल आप घूम रहे, किसी के पास धन है तो गाड़ी लेगा, गाड़ी में घूमेगा, तो पैर में जो थकान से कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट, ये तो दूर हो जाएगा। लेकिन अंदर से जो दुख होता है, आंतरिक दुख, वो पैसा से गाड़ी से दूर नहीं होगा। कैसे होगा? एक ही मात्र उपाय, सारे दुखों को यदि दूर करना है तो उसका एकमात्र साधन है योगाभ्यास। इसी को योगी जन कहते योगात् एव तु कैवल्यम। योग से ही व्यक्ति समस्त दुखों से छूट सकता है और कोई उपाय नहीं। जितने सारे दुख है, सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख को मानते हैं। तो वेद मंत्र स्वयं कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यना। वेद स्वयं परम पिता परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का उपदेश है। परमात्मा स्वयं कहते उस महान पुरुष आदित्य वर्ण जो अंधकार से रहित है, अज्ञान से रहित है, सूर्य जैसे प्रकाश से भरपूर है, ऐसे ज्ञान का भंडार। पांडा जी हैं, आप सभी स्वामी जी का सम्मान करेंगे। आर्य प्रतिनिधि, आप जो है आर्य प्रतिनिधि सभा उत्कल, उसके मंत्री हैं। सभी स्वामी जी का सम्मान कर रहे हैं। इतने विशेष बातों को महर्षि पतंजलि ने केवल 195 सूत्र में सूत्रबद्ध करके उस विद्या को प्रस्तुत किया है। तो ये तो महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है बहुत प्राचीन है, महाभारत काल से भी और पुराना है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास जी ने पतंजलि योग दर्शन के ऊपर भाष्य किया है, कमेंट्री लिखे है। तो पतंजलि जी व्यास जी से भी पहले, तो उनका ये दर्शन है योग दर्शन। बाद में कालांतर में हठयोग प्रदीपिका एक पुस्तक है जिसमें हठयोग का वर्णन है, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब आप देखते हैं, सुनते हैं। नेति, धोती, बस्ती, षटकर्म, ये सब हठयोग की पुस्तक में है। और उसी में ये बताया गया हठयोग का प्रयोजन ये है कि हठयोग करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है। और जो व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध कर देता है वो फिर अष्टांग योग का आचरण कर सकता है। तो हठयोग के रचयिता स्वयं अपने ग्रंथ में लिखते हैं, मैं इस हठयोग का प्रणयन इसलिए कर रहा हूँ ताकि व्यक्ति राजयोग में प्रवेश करे। तो राजयोग क्या है? समाधि महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग को ही वहाँ पर राजयोग कहा है। तो राजयोग और अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का योग दर्शन एक ही बात है। और इसी से ही हमारा जीवन दिन प्रतिदिन उन्नत होता है। किसी के भी प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से लिखित में या मौखिक पूछ सकते हैं। आप जब प्रतीक्षा करते हैं कि विद्वान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, आपको क्या लगता है कि स्वामी जी आपको फिर उपलब्ध रहेंगे? नहीं। तो आपके मन में जो प्रश्न हो, शंकाएं हो, आप उन्हें बिल्कुल निसंकोच होकर के मौखिक पूछ लीजिए या मौखिक। सा विद्या या विमुक्त है, जो आपको मुक्ति की ओर ले चलता है उसी को ही विद्या कहते हैं।
सबसे बड़ी विद्या है ब्रह्म विद्या, परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा को जानना ही उसके लिए है। तो उसके लिए ऋषियों ने जो विधान किया है उन्हीं नियमों को ही पालन करना ही है। कमला माता कोई अलग नहीं है। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अष्टांग योग करते हैं उसी के अंतर्गत सब अविद्या दूर होती है और महान विद्या की प्राप्ति होती है। आगे दूसरा प्रश्न है, क्या हम शरीर से पुण्य कर्म कर सकते? हम सुने थे नहीं, निश्चित होने के लिए पूछ रहे हैं। जी, शरीर से पुण्य कर्म कर सकते हैं। शरीर से भी पुण्य कर्म कर सकते हैं, वाणी से भी पुण्य कर्म कर सकते हैं, मन से भी पुण्य कर्म कर सकते हैं। तीनों प्रकार से पाप और पुण्य होते हैं, शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी। शरीर से 3 पुण्य कर्म कर सकते हैं। शरीर से दूसरों की रक्षा करना, जैसे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, दूसरों की सुरक्षा करते हैं। आप लोग यहाँ सब आए, कितनी सारे पुलिस खड़े हैं, तो पुलिस जो रक्षा करती है यह शरीर से रक्षा है, ये पुण्य कर्म है। दूसरी स्थिति है सेवा। शरीर से आप किसी की भी सेवा करते हैं तो पुण्य कर्म है। कोई रोगी हो, कोई वृद्ध हो, माता पिता हो, किसी की भी आप शरीर से सेवा करते वो शारीरिक पुण्य कर्म है। और शरीर से किसी को दान देते हैं यह शारीरिक पुण्य कर्म है। आपने जो सुना है शरीर से पुण्य कर्म नहीं होते वो गलत है। शरीर से भी पुण्य कर्म कर सकते हैं। जो हम जप साधना करते हैं उसका असर जप करने तक ही रहता है या उसके बाद ही रहता है। जप करने का प्रभाव जप करने के बाद भी रहता है। यदि केवल जप करते समय रहेगा तो निरर्थक है। जितनी देर जप में बैठेंगे उतनी देर होगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने लिखा, तज्जपस तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना के साथ साथ जो व्यक्ति जप करता है उसका जीवन ही बदल जाता है। उसके 9 प्रकार के बाधक हट जाते हैं। क्या क्या? व्याधि, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, मिथ्या ज्ञान, मतलब समाधि में अरुचि होना और समाधि की प्राप्ति न होना, समाधि का स्थिर न होना, ये 9 प्रकार के बाधक जप करने से दूर हो जाते हैं। अर्थ सहित जप करेंगे निश्चित रूप से लाभ होगा, बाद में भी उसका प्रभाव रहता है। ये बोर्ड उतरवा के छोड़ूंगा, मैं भी कच्चा नहीं हूँ। मेरी शक्ल पहचान लीजिए, मैं फिर आऊँगा। ये बोर्ड हटवा के छोड़ूंगा या तो ठीक करवा के छोड़ूंगा। आप गलत सूचना देते हैं, जनता को मिसगाइड करते हैं। अगले महीने मैं फिर गया, बोर्ड वैसे ही लटका हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं। फिर मैं एसएस के ऑफिस में गया, फिर मैंने शिकायत की। मैंने कहा पिछले महीने मैंने लिखित शिकायत की थी, 1 महीना बीत गया, 15 मिनट का काम है। आप 15 मिनट का काम 1 महीने तक नहीं कर पाए, ये तो अच्छी बात नहीं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सुर बदला, ये अच्छी बात नहीं। आप पढ़े लिखे आदमी, इतने बड़े अफसर हैं और ये छोटा सा काम नहीं होता आपसे। बोले साहब गलती हो गई, करा देंगे। मैंने कहा अगले महीने फिर आऊँगा, ठीक करवा के छोड़ूंगा। अगले महीने फिर गया, बोर्ड फिर भी वहीं लगा हुआ था। मैंने कहा अब क्या हुआ? आपने पिछले महीने कहा था हम करा देंगे। बोले हमने बोर्ड नया बनाने का ऑर्डर दे रखा है, वो बोर्ड बन के नहीं आया। मैंने कहा अच्छा चलो, जब तक नई बोर्ड आया तब तक एक कागज़ पे लिख के चिपकाओ, शाकाहारी मांसाहारी दोनों सूचना तो दो ठीक ठाक, इतना तो करो। मैं अगले महीने फिर आऊँगा, फिर बोला उसको। अगले महीने गया, फिर भी बोर्ड वैसे ही लटका हुआ था। मैंने कहा आपने कहा था कि अगले महीने ठीक कर देंगे, अब तक भी ठीक नहीं हुआ।
बोले हमने कागज़ पर मांसाहारी लिख करके चिपकाया था। मैंने कहा फिर कहाँ गया? बोला सफाई वाला आया, उसने गीला पोंछा मारा, वो कागज़ उतर गया। मैंने कहा मैं पूरा काम करके छोड़ूंगा, अभी नहीं छोड़ूंगा, इसको ठीक करवाऊंगा। अब इसको ठीक कराइए, चाहे तो दूसरा बोर्ड बदलिए, चाहे पक्का काम करिए, आप सूचना गलत दे रहे हैं। तो 8 महीने तक मैं उसके पीछे लगा रहा, 8 महीने तक उसके पीछे लगा रहा। हर महीने जाता था, उसको अपनी शक्ल दिखाता था। 7वें महीने तो बोला महाराज जी आप यहाँ आते हैं, हमको शर्म आती है आपसे आँख मिलाने में। मैंने कहा आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? आप 15 मिनट का काम 7 महीने तक नहीं कर पाए, शर्म क्यों नहीं आनी चाहिए आपको? तो मैंने उसको फिर डांट लगाई। मैंने कहा अगले महीने फिर आऊँगा, इस बोर्ड को हटवा के छोड़ूंगा, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। 8वें महीने में गया तो जाके देखा बोर्ड उतर गया था। उतरवा के छोड़ा मैंने। तो ऐसी ऐसी जगहों पर गुस्सा करता हूँ, मैं भी करता हूँ, अच्छी डांट लगाता हूँ। वो सब नकली होता है, वो सारा गुस्सा नकली होता है। आप भी नकली गुस्सा करना सीखें। नकली गुस्से की क्या, नकली गुस्सा करो, करना चाहिए। ऋषि लोग भी करते हैं। जहाँ भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वो सब नकली गुस्सा करते हैं। नकली गुस्सा करना ज़रूरी है, उसके बिना देश नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, संस्था नहीं चलेगी। और तो और भगवान भी गुस्सा करता है। ईश्वर भी गुस्सा करता है, ऐसा खतरनाक गुस्सा करता है, सूअर बना देता है, कुत्ता बना देता है, सांप बिच्छू शेर भेड़िया बनाता है। बताओ गुस्सा किए बिना ऐसे दंड कैसे देगा? पर उसका गुस्सा भी नकली होता है, वो दुखी नहीं होता है। ईश्वर दुखी नहीं होता है, आप उसकी बात नहीं मानते, आपको दंड देगा। सांप भेड़िया बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, शेर बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, कुछ भी दंड देगा वो, पर वो दुखी नहीं होता है। बस ये है नकली गुस्से का तात्पर्य। तो ऊपर ऊपर से डांट लगाएं, दंड दें, फाइन करें, पिटाई करें, खाना बंद कर दें, सुविधाएं कम कर दें। बच्चे घर में गड़बड़ करते हैं, आप समझाते हैं बेटा ठीक से काम करो, नहीं करते, फिर आप डांट लगाते हैं क्या? नहीं, बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो जैसे आप अपने बच्चों को डांट लगाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनको सुधारना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जहाँ अधिकारी होता है उसको डांट लगानी पड़ेगी, गुस्सा करना पड़ेगा। अब आपको वेद का प्रमाण देता हूँ। एक मंत्र है, तेजोसी तेजोमयी देहि, सुना है? मन्युरसी मन्युमयी देहि, सुना है? मन्युरसी, हे ईश्वर आप भी दंड देते हैं, न्यायपूर्वक दंड देते हैं, मुझे भी न्यायपूर्वक दंडदाता बनाइए, मुझको भी बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, मैं भी न्याय कर सकूं। अन्याय नहीं करते आप, अन्याय नहीं करते, मैं भी नहीं करूंगा, पर आप न्याय तो करते हैं, आप दंड देते हैं। तो जहाँ मैं अधिकारी हूँ मैं भी दंड दूंगा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतनी विद्या दीजिए। तो नकली गुस्सा करना ठीक है, करना पड़ेगा, उसके बिना कोई घर नहीं चलेगा, कोई संस्था नहीं चलेगी, कोई देश नहीं चलेगा, ना ये संसार चलेगा। तो ये बात थी। तो छोटे बड़े को पहचानें, जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमसे छोटा है, बराबर का है या बड़ा है। आर्य समाज का नियम है सबसे प्रीतिपूर्वक जाप का महत्व क्या है और किसका जाप करें। जाप का महत्व है, जो आजकल आप देखते हैं रेडियो में, टेलीविज़न में, अखबारों में, सब जगह पर विज्ञापन लगे रहते हैं, एडवर्टीजमेंट्स। वो बार बार सारा दिन टीवी में दिखाते हैं, सूचना दिखाते हैं, ये साबुन की, शैम्पू की, तेल की, क्रीम की, बार बार दिखाते हैं। वो बार बार दिखाने से क्या होता है? उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो जो बार बार दिखाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को समझ में आता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये खरीदनी चाहिए। उससे फिर वो जाके बाज़ार में वो चीज़ खरीदेगा जिसका विज्ञापन देखेगा। तो ये जो बार बार दिखाते हैं इसी का नाम जाप है। नमस्ते, नमस्ते। जाप का मतलब मंत्र को बार बार दोहराएं, बार बार दोहराने से उसका हम पर प्रभाव पड़ता है।
तो ओम का जप करें। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, सबसे मुख्य नाम क्या है? ओम। उसके अर्थ बहुत सारे हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में जितने गुण लिखे हैं, ईश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, ये सब ओम शब्द के अर्थ हैं। कोई भी एक अर्थ ले लीजिए, ओम शब्द बोलिए, उसके साथ अर्थ जोड़ दीजिए। ओम न्यायकारी, ये मंत्र हो गया। फिर उसका अर्थ बोलिए, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। इस तरह उसका अर्थ बोलें, इस तरह अर्थ सहित जाप करना चाहिए। बार बार करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर 10 मिनट आपने एक अर्थ से जाप किया, एक गुण से, फिर आप बदल सकते हैं दूसरा। ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी दुखी नहीं होते, हम भी दुखी ना हों। इस तरह से उसको बार बार दोहराएं। ये जाप करेंगे, ऐसा जाप करेंगे तो हमें उसका बहुत अच्छा लाभ होगा। आप जब कहेंगे आप आनंद में रहते हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, आप दुखी नहीं होते, मैं भी दुखी ना हूँ, बार बार दोहराएंगे तो आप भी दुखी नहीं होंगे। उसके लिए आपको सावधानी से व्यवहार करना होगा। कुछ बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि उन बातों की सावधानी रखेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। क्या सावधानी रखनी होगी? एक छोटा सा सूत्र है, बोलिए, मिल। इस सूत्र को याद कर लें। जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी चीज़ चाहिए, प्रयास कीजिए, 5 बार 10 बार कीजिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरी गारंटी है आप दुखी नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। बस ये सूत्र याद कर लीजिए। गृहस्थी के धर्म अलग होता है जो ब्रह्मचारी को करने योग्य नहीं है। ब्रह्मचारी के धर्म अलग होता है। सन्यासी के धर्म अलग होता है जो व्यापार करने योग्य नहीं है। व्यापार भी करना एक धर्म है, परंतु सन्यासी को व्यापार करना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से धर्म अलग अलग समय में अलग अलग योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। जिसके पास योग्यता है और न्यून योग्यता वाला अच्छे कर्म करता है, तब भी वह अधर्म हो जाता है। फिर बताता हूँ, आपके पास उच्च स्तर की योग्यता है और निम्न स्तर के कार्य आप करते हैं, तब भी आप जो अच्छे कार्य भी करते हैं, तब भी वह अधर्म स्तर में आता है। आप 10वीं कक्षा के लेवल के स्टूडेंट है, आप 10वीं कक्षा को छोड़ करके 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो वो अधर्म है। और धर्म कार्य करते करते कब वो अधर्म हो जाता है? जैसे 5वीं कक्षा हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो उसका 1 साल तक ही 5वीं कक्षा पढ़ना वो धर्म है। फिर 6ठी कक्षा में जाना, यदि 5वीं कक्षा पढ़ ही रहे हैं तब वो अधर्म हो जाता है। तो अर्थात जो स्तर में हम आज है उस स्तर में ही जीवन भर चलते रहेंगे, तब वो अधर्म हो जाएगा, जो करने योग्य नहीं है। तो धर्म की परिभाषा कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य, मन से, वाणी से, शरीर से हम कर्म करते हैं। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। कर्म से जैसे अच्छे कर्म धर्म हुआ, वो कर्म का आधार है ज्ञान, और ज्ञान का आधार है ध्येय, लक्ष्य, जिसको हम उपासना कहते हैं। जिस ध्येय से कार्य प्रारंभ करते हैं उसको कहते हैं उपासना। उसको प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं। पास में बैठना, मन में एक चीज़ को पास में रखते हैं कि मुझे रुपया चाहिए, तो व्यापार करता है, धन को अर्जन करता है, तो वो धन की उपासना कर रहा है, किस प्रकार से धन बढ़े। एक विद्यार्थी है, विद्या की उपासना करता है। ऐसे ही सभी व्यक्ति अपने अपने ध्येय वस्तु होता है, उस ध्येय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न विशेष करते हैं, तो उसको कहेंगे उपासना। और करना क्या है? व्यवहार, कर्म। और किसके आधार होगा? ज्ञान के आधार होगा।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती नवम समोल्लास में लिखते हैं, मनुष्य क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकते। निरंतर हम जानते हैं, निरंतर हम कर्म करते हैं और निरंतर हम किसी ध्येय वस्तु के आधार पर कर्म करते हैं। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मुक्ति, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से बंधन। तो ये विषय हमने कल चर्चा किए थे, इस संबंधित ही शंकाएं थी तो हमने उस विषय में चर्चा किए थे। आज किसी को किसी भी सिद्धांत के विषय में, दर्शन के विषय में, उपनिषद के विषय में, किंवा धर्म के विषय में, व्यवहार के विषय में कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो जब परमपिता परमात्मा में सृष्टि बनाए, उस सृष्टि के एक भाग है ये पृथ्वी, जिसमें मनुष्य उत्पन्न होने में समर्थ है। तो परमपिता परमात्मा सृष्टि प्रारंभ में जननी, पृथ्वी रूपी जननी में मनुष्य के शरीर उत्पन्न किया गया है। पृथ्वी को ही गर्भ बनाते हुए मनुष्य को बनाया गया, जो जवान अवस्था में उत्पन्न हुए। तो एक साथ अनेक अमैथुन सृष्टि पूर्वक मनुष्य जन्म हुए, महिला भी पुरुष भी, कोई पहला कोई बाद में, ऐसा नहीं है। अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए, उसमें से जो पूर्व सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट संस्कार है और उत्कृष्ट कर्म थी, जो मुक्ति को जाने वाले ही थे, तो उन 4 ऋषियों के हृदय से वेद के ज्ञान दिया गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो ऋग्वेद के जो वक्ता है, ऋग्वेद जिसके हृदय में स्थापित हुआ है, उस ऋषि का नाम है अग्नि। जिस शब्दों का प्रयोग किए उन्होंने, शब्दों का जो उच्चारण किए हैं, अग्नि मीड़े पुरोहितम, तो उस ऋषि को हम कह सकते हैं इस सृष्टि का पहला मनुष्य, क्योंकि व्यवहार उन्होंने पहली बार किए। मनुष्यता के व्यवहार पहली बार उनसे हुआ। सबसे पहला मंत्र अग्नि मीड़े पुरोहितम, तो इसी आधार पर कह सकते हैं। परंतु उससे मनुष्य उत्पन्न होने से पहले भी अनेक जीव जंतु, अनेक वृक्ष वनस्पति उत्पन्न हो चुके थे और अनेक प्राणी भी उत्पन्न हो चुके हैं। परंतु पहला जो ज्ञान प्रकट करने वाला हो वो ऋग्वेद के जनक जो है, मतलब ऋग्वेद के जनक तो जो परमपिता परमात्मा है, और जिसके हृदय में स्थापित हुआ ईश्वर ने जो दिए वो है अग्नि ऋषि। तो उस अग्नि ऋषि को पहला व्यक्ति हम कह सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी अभी किसी ने शंका समाधान में पूछा था कि पहले अंडा या मुर्गी, तो स्वामी जी ने बताया था कि पहले अंडा। तो अंडा को सेने के लिए जो है वो मुर्गी की आवश्यकता पड़ती है। वो तात्पर्य अलग है। जो प्रश्न किए थे अंडा और मुर्गी, अर्थात बीज रूप में पहले बना कि पहले वृक्ष रूप में बना, अच्छा, ये उद्देश्य है। वहाँ पर नहीं, पहले ईश्वर ने बना के पेड़ बना दिए, फिर उसमें फल दिए, फिर बीज आएगा, फिर बनेगा। ऐसे किए कि पहले बीज को बनाए भूमि में, फिर वृक्ष बना, ये प्रश्न है। तो पहले बीज बनाए, भूमि में बीज बना दिए। जैसे माँ के गर्भ में अंडे आकर में हम बने, माँ के अंडे में गर्भाशय में जैसे हम बनते हैं, ऐसे पृथ्वी में गर्भाशय बना और वहाँ से मनुष्य बने। ऐसे ही वृक्ष वनस्पति जो बना, पहले बीज बना दिया मिट्टी में, फिर बन गया वृक्ष। ऐसे ही सारे चीज़ ईश्वर कम सामर्थ्य से, और ईश्वर के जितने भी कार्य है अंदर से बाहर की ओर होता है। तो इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा पहले गर्भ बनाए, फिर उससे जा कर के सब उत्पन्न हुआ है। तो बीज पहला, अंडा पहला, फिर बाद में मुर्गी। ठीक है, ऐसे मानना है। तो अंडे को भी बनाए मान के चले, वो भूमंडल में पृथ्वी से ही बनाया गया हो, ऐसे मानना चाहिए। धन्यवाद जी। आप पास में आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो माइक ले लीजिए, खाली स्थान है। अस्तित्व की चुनौतियां में एक जगह लिखा हुआ है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हाँ। क्या जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है कि आत्मा का? जी, आत्मा और जीवात्मा सत्ताकार में एक ही है।
क्योंकि शास्त्रों में जब वो जीवन धारण करता है, प्राणों को धारण करता है, शरीर को धारण करता है, उसको कहते हैं जीवात्मा। सत्ता एक है, जिसको हम आत्मा कहते हैं उसको ही जीवात्मा कहते हैं। और दूसरे वस्तु जो सर्वव्यापक है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा सत्ता एक है और अनेक शरीर धारण करता है, तब उसको जीवात्मा कहते हैं। और जब शरीर धारण न करने वाला आत्मा को केवल आत्मा कहते हैं। वो बोलने के लिए सत्ता एक ही है। गीता में जो लिखा हुआ है नैनंग छिंदंती नैनंग पावक दहती, ये क्या वही आत्मा है? वही आत्मा है जो कभी मरता नहीं है। जी, जन्म कभी हुआ नहीं है, विनाश कभी होता नहीं है, जैसे को वैसे ही है। लेकिन वहाँ तो लिखा हुआ है आत्मा पुनर्जन्म लेती है। हाँ, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। जैसे पहले कर्म करते हैं, बाद में फल मिलता है कि नहीं? हमने पहले नौकरी करते हैं, काम करते हैं 8 घंटा, फिर वेतन मिलता है। ऐसे पहले कर्म करते हैं, बाद में फल मिलता है। तो आत्मा उसको कहते हैं अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वास आत्मा। उनादि कोश में महर्षि ने लिखे हैं। तो जो आत्मा निरंतर कर्म करता है और उसका फल भोगता है, उसको आत्मा कहते हैं। तो हम जो जीवात्मा है निरंतर कर्म करते और फल भोगते। तो पहले कर्म किए, फिर फल रूप में हमको ये शरीर मिला। तो पिछले जन्म था और अब ये जन्म मिला। फिर ऐसे हम कर्म करेंगे तो अगले जन्म हमको मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। तो हम निरंतर कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं। जब सकाम कर्म को हम छोड़ देंगे, तब वो निष्काम कर्म करेंगे, तो मुक्ति मिल जाएगा। वो भी निष्काम कर्म के फल रूप में मिलेगा। फिर मुक्ति के बाद वापस आएंगे, बहुत बड़े वर्षों के बाद। जो आत्मा निकलती है शरीर से, तो नया शरीर कितने दिन में जन्म लेती है? उनके प्रश्न है कि जो आत्मा मृत्यु के पश्चात शरीर से निकलता है और वो कितने समय के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। पहला चीज़ है कि आत्मा शरीर से निकलता नहीं है, परमात्मा शरीर से निकालते हैं, स्वयं निकलता नहीं है। हमारे आत्मा के पास सामर्थ्य नहीं है कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त कर ले, ये सामर्थ्य नहीं है। कोई रस्सी भी लगाता हो ना, तब वो भी ईश्वर देखता है कि इस आत्मा को इस शरीर में रहने योग्य नहीं रहा, तब वो आत्मा को लेकर के दूसरे शरीर में स्थापित करते हैं। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वसंपन्न है। उसको पूरा पता है कि संसार में इस कर्म फल को काउंट। ये है आर्यों का त्योहार।